जी अपर्णा जी, आप बोलिए, अपनी बात रखिए आप। एक्चुअली मुझे अपनी एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करनी है। प्लीज गो अहेड। ओके, तो बात ऐसी हुई थी जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी। आई वाज हम्म 19। तो उस टाइम तो जस्ट इंटरनेट तब स्टार्ट हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 के आसपास। ठीक है। ओके। तो जस्ट इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, सब लोग हम लोग मतलब नहीं जानते हुए भी लोगों से बात करते थे मैसेंजर में, याहू में। तो ऐसे ही मुझे एक लड़का मिला था। ठीक है। तो हम्म बेसिकली उसने एक हिंदू नेम ही लिया था एंड काफी मुझसे अच्छे से बात किया था। तो तब का जो टाइम था थोड़ा डिफरेंट था। आज तो लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, तब हम लोग इतना नहीं थे उस टाइम पे। हम्म तो बात कंटिन्यू होते 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 हम लोग वीडियो कॉल्स भी किए थे। करते करते काफी क्लोज फ्रेंडशिप एंड देन इट वाज, मतलब लग रहा था कि वी मतलब एक रिलेशनशिप हो सकता है उसके साथ। ऐसा फील हो रहा था, वो कॉलेज टाइम जैसा था। तो हम्म मैंने कभी उसे फिजिकली मिला नहीं था। तो वो एक बार हम्म बोला था कि मेरे से मिलेगा आके, तो मिला भी आके। एवरीथिंग मतलब जो था वही। हम लोग मतलब एक दो रेस्टोरेंट में डिनर्स पे गए थे, बस उतना ही। तो हम्म उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना कुछ डाउट होने लगा कि जब भी मैं बात करती थी तो मतलब कुछ अजान का आवाज सुनाई देता था, या मतलब वो नहीं चाह के भी, मतलब जैसे हम लोग हिंदू घर में माँ को माँ ही बुलाते हैं, मम्मी बुलाते हैं, आप लोग जैसे हम्म अम्मी बुलाते हैं, तो वो वैसे बुलाने लगा। मुझे ना कुछ डाउट होने लगा उस टाइम पे कि कुछ तो आपको गड़बड़। अम्मी बुलाता था? नहीं, अपनी माँ को बुला रहा था जब मैं अच्छा, कॉल पे अपनी थी। माँ को। ओके। हाँ, तो वो मुझे सुनाई देता था। तो हम्म तब ना मुझे थोड़ा होता है ना तब कि आप हेविली इमोशनली इन्वेस्टेड हो उस रिलेशनशिप में, 2 ढाई साल हो तो चुके हैं। पहले आपको नहीं बताया था कि वो मुस्लिम है? नहीं 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 नहीं, ओके। नाम भी अलग था, हम्म हिंदू नाम था। ठीक है। ओके। तो उसके बाद ना मैंने क्या किया, तब देखिए इतना तो अवेयरनेस था नहीं, मैंने उसका ईमेल थोड़ा सा, वो मतलब एक कर सकते हो कि वो ईमेल कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मैंने थोड़ा उसको बैक ट्रेस किया था, उसका आईपी वगैरह लेके। तो हम्म मुझे तो कुछ गड़बड़ लगा कि नहीं भाई, ये तो लोकेशन भी मुझे अलग बोल रहा है। और एक दिन मैंने क्या किया कि एक बार मतलब मैंने कन्फ्रंट ही किया कि तुम मुझे सच बताओ ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तुमसे आके कभी तुम्हारे शहर में मिली नहीं हूँ। हम्म तो तो वो मतलब थोड़ा सा ये डिफेंसिव हो गया कि नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, ये वो करके। तो उसके बाद मुझे एक और इंसान का पता चला, फीमेल ही थी, जिससे वो उस टाइम भी बात कर रहा था, बट नथिंग मतलब वैसा कुछ नहीं था, प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी था। तो वो लड़की के साथ मैं कांटेक्ट की, तो बताया, वो बताई कि नहीं, इसका नाम एक मुस्लिम नाम उसने मुझे बताया। तो मुझे इतना मतलब शौक लगा उस टाइम, आप नहीं कह सकते हो। मतलब 3 साल हो गया था तब। तो फिर मैंने कन्फ्रंट किया कि तुम मुझे सच बताओगे या मैं मतलब कुछ स्टेप्स लूं। तो हम्म तब वो मेरे को अपना सही नाम बताया। तो लेकिन आप अभी तक तो फिजिकल मीट किए ही नहीं थे ना? थे, क्या उसके पहले फिजिकल आया मीटिंग? था, वो मुझसे मिलने मेरे शहर में आया था। अच्छा, शहर मतलब वो अलग स्टेट में रहते अलग, हुए हाँ, चीज आपसे भी अलग। मिलने के लिए आया? हम्म हाँ, आया ओके। था। हम्म तो मतलब मुझे उस आफ्टर 3 इयर्स मुझे पता चला कि वो एक मुस्लिम है। और मैं ओ। कंफर्म थी। मैं 80-85% ना, मुझे तब तक बहुत डाउट होने, क्योंकि आप जिससे कंटिन्यूअसली दिन में 5-6 घंटा बात कर रहे हो ओवर द हाँ। टाइम, तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस बैकग्राउंड में आपको सुनाई देता है जो मिलता नहीं है। राइट। हाँ। एंड मतलब मेनली मेरी एज भी बहुत कम थी, मेच्योरिटी भी कम थी, गलती तो मुझसे हुई है, मैं अपना तो अपना वो मानती हूँ, लेकिन हम्म आई गॉट चीटेड, लाइक आइडेंटिटी चीट इन हम्म अ वेरी बैड वे। और सबसे बुरी बात मेरी, मतलब वो मेरी गलती है, मैं समझती हूँ। मैं उसको फॉरगिव की, जो मुझे नहीं करना हम्म चाहिए था। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैं फॉरगिव की उसको। एंड मैं सोची कि चलो, क्या है, मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ, वो हमारी तब सेक्युलर मेंटालिटी तब किक इन कर जाती है ना, कि कोई बात नहीं, वो हो जाएगा साथ में। बट आई वॉज वेरी रॉन्ग।
तो ऐसे करके अनदर 5-6 इयर्स हो गया, मैं जॉब करने लगी। धीरे-धीरे ना चीज़ें साहिल भाई बहुत बिटर होने लगी। मतलब तब वो मुझे इस्लाम के ऊपर ना थोड़ा ब्रेन वॉश करना स्टार्ट किया नहीं, कि लेकिन आपको जब मालूम पड़ा उसके बाद भी आपने रिलेशनशिप को वही तो कंटिन्यू मेरी किया? आई वाज़ लाइक 22, मुझे हुँ, हुँ। मैच्योरिटी नहीं थी और इतना अवेयरनेस नहीं था। मतलब ओके। 2010-11 की मैं बात कर रही हूँ। तब ऐसा हुँ, सिचुएशन नहीं था, जितना हुँ, अवेयरनेस आज के दिन में है। तब मैं ओके। बहुत फिर क्या ब्लाइंडली हुआ? ट्रस्ट मैं सोची कि गलती हुई है, चलो माफ़ कर देते हैं। मैंने ये सोचा, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए था। हुँ, तो फिर फिर वो उसके बाद? कंटिन्यू किया, तो मुझे वो बोला कि ठीक है, मेरी 2 बहन की शादी हो जाती है, तो उसके बाद मैं तुमसे कर लूँगा। फिर वही हुँ, स्टॉलिंग स्टार्ट हो गया एंड मुझे ना ब्रेन वॉश करने लगा कि देखो कंट्रोल करने लगा, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? यहाँ क्यों जाते हो? वहाँ क्यों जाते हो? मतलब चीज़ें ना उस तरह से मतलब बिटर होने लगी। एंड हुँ। इस्लाम वो मुझे बोला कि तुम कन्वर्ट नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। हुँ। एंड ही न्यू हाउ कैन आई हेवीली आस्क यू वन पर्सनल क्वेश्चन इफ यू डोंट हाँ, माइंड? या श्योर। और मैं मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अ, अपर्णा फँस गई लेकिन कोई और इस तरीके से नहीं फँसना एग्ज़ैक्टली, मैं चाहिए। इसीलिए बोल रही हूँ, मेरा स्टोरी उतना दर्दनाक नहीं है, बट सबके नज़र में अपना दुःख तो बड़ा ही होता है। इसलिए मैं ओके, बस एक इफ एक्सपीरियंस शेयर इफ यू कर रही डोंट वांट टू आंसर दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हूँ। क्या आप पूछिए? आपका उसके साथ फिज़िकल नहीं, रिलेशनशिप भी हो गया था? नहीं, नहीं, ओके, दैट्स नहीं, ग्रेट। ठीक है। नहीं, बिल्कुल फिर भी नहीं। वो समझाने लगा इस्लाम के बारे में। हाँ, इस्लाम के बारे में, ठीक है? हुँ, कि तुम कन्वर्ट नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। और ये जानबूझ के बोल रहा था बिकॉज़ ही न्यू कि मैं बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो गई थी उसके ऊपर। एक हुँ, कोडिपेंडेंसी क्रिएट हो गई थी क्योंकि मेरे फैमिली में ना थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो मैं उससे बात करती थी वो चीज़ को एस्केप करने के लिए। हुँ, तो बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हो गई थी, तो वो समझ गया था, ये मैं जो बोलूँगा ये करेगी अब। तो हुँ, उसने मुझे सब सिखाना स्टार्ट किया कि तुम कोई क्लास अटेंड करो, तुम वो आप क्या वो वो जो आपका सहारनपुर के पास जो है, वहाँ पे आप अप्लाई करो, ये करो, वो करो। हुँ, कुछ-कुछ मुझे बताया आप इस तरह से करो। तो मैं ना थोड़ा ठीक है बोल रहा है मैं कर लूँगी क्या है एंड ऑल दिस मुझे ना अपने माँ-बाप से पूरा छुपाना ही था क्योंकि उनको नहीं पता चलना था कि ये हुँ, मुस्लिम है। ये टोटली मुझे हाइड किया था मैंने। उसके बाद ओके, चीज़ें ना मुझे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब पूरी टॉक्सिक होने लगी। तो बाय हुँ, दैट टाइम आई वाज़ अराउंड 30 इयर्स ओल्ड। 10-11 साल ओके, बीत गए थे और मैं एक बहुत मेजर बात बोलती हूँ, वो मेरे से 10 साल बड़ा था। तो हुँ, जब मैं ओके, 19 की थी, वो अराउंड 29-30 का था। हुँ, ठीक ह्यूज है? वो भी डिफरेंस। मुझे बाद में पता चला। वो भी हुँ, इनिशियली मुझे वो रिवील नहीं किया था, जस्ट लाइक हिज़ आइडेंटिटी। तो ओके, बिटर होने लगा तब ये कोविड स्टार्ट हुआ एंड अनफॉर्च्यूनेटली इन दैट सेकंड वेव माय मॉम पास्ड अवे। तो उस टाइम में मैं भी खुद हॉस्पिटलाइज़्ड थी। हुँ, उसने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की साहिल भाई कि मतलब मुझे तब मेरी माँ तभी भी ज़िंदा थी, मुझे ब्लॉक किया, मुझे तकलीफ़ दिया एंड जब मेरी माँ गुज़र गई, मैं उसे बस व्हाट्सएप में एक मैसेज की, उसने बहुत बहुत कोल्डली मुझे रिप्लाई किया कि या आई एम हुँ, सॉरी फॉर योर लॉस बस इतना ही। ना मुझे फ़ोन किया, ना मुझसे कुछ पूछा, सब कुछ ऐसे ही। मतलब उसके बाद ना साहिल भाई मैं मेरा दिल उसकी तरफ से पूरा मर गया एंड आई थॉट कि अब मैं अपनी माँ के बगैर ज़िंदा रह सकती हूँ, जिसने मुझे 32 साल पाल-पोस के बड़ा किया, प्यार किया, तो मैं तुम्हारे बिना भी रह सकती हूँ और फिर मैंने उसे कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया। बट हाँ, उसके पीछे मेरे लेकिन 11 आपने आपको साल अंदाज़ा है आपने अपनी लाइफ़ के कितने ज़्यादा 12 साल 12 साल आपने 11 से वेस्ट 12 कर साल दिए इस हाँ, चक्कर में? बहुत ज़्यादा उस चीज़ का दुःख वही चीज़ का रिग्रेट मुझे है। मुझे एक बहुत बड़ा एजुकेशन मिला लेकिन एक बहुत हाई कॉस्ट पे एंड आई एम थैंकफुल कि मेरी उससे शादी नहीं हुई थी और मुझे ये बात क्या समझ क्या क्या मैसेज आप या क्या एडवाइस आप उन नॉन मोमिन लड़कियों को देना चाहेंगी जो इस तरीके से आज भी मोमिनों के चक्कर में, अब्दुल्लों के चक्कर में फँस जाती है? क्या मैं मैसेज देना चाहेंगे? बोलूँगी ये जो फिज़िकल अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, ये बहुत टेम्परेरी होता है। जब आपको हुँ, उसके साथ बहुत लंबी ज़िंदगी गुज़ारनी होगी ना, तो वो वैसा नहीं रहेगा और धीरे-धीरे वो अपना रंग दिखाएगा, चाहे वो जितना भी अच्छा हो। वो हुँ, पहले बहुत अच्छा था, पर बाद में उसने अपने रंग दिखाए। तो मैं थोड़ा अवेयरनेस यंग लड़कियों को बिकॉज़ मैं भी बहुत यंग थी उस टाइम। तो उतनी यंग लड़कियों को मैं थोड़ा-सा अवेयरनेस एंड थोड़ा कॉशियसनेस
रखने के लिए मैं एडवाइस करूँगी कि इस चक्कर में नहीं फँसने के लिए। तो मेरे 11 साल जो बर्बाद हुए साहिल भाई, मैं आज भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाती हूँ टिल डेट। हुँ, बहुत बड़ा एक वुंड हो जाता है ये चीज़ का। एग्ज़ैक्टली, बहुत सही कहा आपने। यही आज है। बहुत शुक्रिया आप आई और आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप ये स्टोरी अपनी बता रही हैं ताकि दूसरे लोग जो है वो आगाह हो जाएँ और ऐसी गलतियाँ ना करें। बहुत-बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका जुड़ने का। थैंक यू साहिल भाई। आप ठीक से रहिए। ओके। जी। अच्छा एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी फीमेल जुड़ रही हैं और वो अपनी स्टोरीज़ बता रही हैं और ये स्ट्रीम ख़ास करके मैंने इसी वजह से रखा है कि आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स आएँ कि दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है? अब कोई आप सोचो कि इतनी हिम्मत करके आकर वो अपनी स्टोरी बता रही है, ऑब्वियसली वो खुद भी कह रही है कि मुझसे गलतियाँ हुई और अगर आप लोग गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो सोचो कि कोई आके अपनी बात बताएगा क्या? और जो लोग गलत कर रहे हैं, भाई तुमको क्या मालूम दुनिया में क्या चलता है? तुम्हारे घर पे कोई लड़की के साथ जो है तुम पता नहीं तुमने बताया या नहीं बताया, स्ट्रीम उनको समझाया, नहीं समझाया, बहुत से लोग खुद देखते हैं। लेकिन क्या पता कि कोई आपके घर में किसी लड़की के साथ जो है इस तरीके से लव जिहाद हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो ये जो स्टोरीज़ आती है, ये जो लोग आके अपनी आपबीती बताते हैं, वो इसी वजह से है कि आगे लोग नहीं फँसे। अब आप उनका मज़ाक उड़ाना चाहते हैं या क्या चाहते हैं कि लोगों में ये चीज़ मालूम पड़े? आपको पता है कि कितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचने के बाद अगर वो रिलेशनशिप में भी है, तो वो छोड़ देते हैं। यू वोंट बिलीव मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं, कई सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं जहाँ पे वो लोग बताती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मुस्लिम था लेकिन आपकी स्ट्रीम देखा मैंने और मैंने छोड़ दिया। कुछ लोगों को मैं समझाता हूँ यार छोड़ दो तो नहीं मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, फिर मैं उनको छोड़ देता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी आती हैं लड़कियाँ। लेकिन बहुत सी लड़कियों के ऐसे मैसेज आते हैं कि हाँ, हम भी थे लेकिन आपका स्ट्रीम देखा हमने, पता चला और हमने छोड़ दिया। तो यार प्लीज़ और अगर इसके बाद भी अगर आप हरकत करोगे तो हमारे मॉडरेटर्स बहुत एक्टिव बैठे हैं, सीधा आपको टाइम आउट मिलेगा और अगर आप फिर भी नहीं सुधरे तो आपको ब्लॉक किया जाएगा, फिर रोते मत बैठना। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ।